आज हम खरीदने वाले हैं आपके लिए एक बेस्ट गैस स्टोव। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं वो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए किसी भी गैस स्टोव को खरीदने से पहले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियल की। देखिए दो टाइप के आपको गैस स्टोव मिल जाते हैं, एक स्टील गैस स्टोव मिलते हैं, दूसरे होते हैं टफन ग्लास गैस स्टोव। तो जो स्टील गैस स्टोव होते हैं वो काफी ज्यादा मजबूत होते हैं, आपने देखा ही होगा बहुत लंबे समय से स्टील गैस स्टोव को यूज किया जा रहा है। साथ में ये बजट फ्रेंडली भी होते हैं और हैवी कुकिंग के लिए ये एक परफेक्ट ऑप्शन बन जाते हैं। पर इनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे कि ये स्क्रैच और स्टेन रेजिस्टेंट नहीं होते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम इसे यूज करते रहते हैं इनकी जो लुक एंड फील है वो डल होना शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा पुराने दिखने लग जाते हैं। साथ में कुछ टाइम के बाद इसके अंदर रस्ट लगना भी शुरू हो जाता है, यानी कि जंग लगने की समस्याएं भी आपको देखने को मिलती है। इन्हीं सभी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए मार्केट में आए टफन ग्लास गैस स्टोव जो देखने में काफी ज्यादा मॉडर्न लगते हैं, जिनको क्लीन करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है और ये स्क्रैच और स्टेन रेजिस्टेंट भी होते हैं। मगर इनके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे कि अगर आपने एक अच्छी क्वालिटी गैस स्टोव नहीं लिया तो ये ग्लास क्रैक हो सकता है और इसके अंदर आपको थोड़ा सा ज्यादा पैसा भी खर्चा करना पड़ सकता है। पॉइंट नंबर 2, बर्नर। देखिए हमारे गैस स्टोव में ना बर्नर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमारी इंडियन मार्केट में आपको दो टाइप के बर्नर देखने को मिल जाते हैं, एक होता है ब्रास और एक होता है एल्यूमिनियम बर्नर। तो देखिए हमें करना क्या है, हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि हमें ब्रास बर्नर ही लेने हैं, इसके अलावा कुछ ध्यान नहीं रखना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो ब्रास बर्नर होते हैं ना वो काफी ज्यादा हीट को रिटेन करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो गैस की कंजप्शन है ये काफी कम लेते हैं कंपैरेटिवली एल्यूमिनियम बर्नर के। दूसरा ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल भी होते हैं, लंबे समय तक चलते रहते हैं, तो इसीलिए ये हमारी इंडियन कुकिंग के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन बन जाते हैं। तो आपको ये हमेशा याद रखना है, ब्रास बर्नर गैस स्टोव ही लेना है। अब आपको दो टाइप के और गैस स्टोव देखने को मिल जाएंगे, एक होते हैं MI, एक होते हैं AI। टेंशन मत लीजिए, ये MI AI वो नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये है मैनुअल इग्निशन और ऑटोमेटिक इग्निशन। अब इनका क्या मतलब होता है, देखिए जो मैनुअल इग्निशन होते हैं वो हम जब गैस ऑन करते हैं तो बर्नर को जलाने के लिए हमें माचिस या लाइटर का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसे हम कहते हैं मैनुअल इग्निशन। दूसरी तरफ जो हमारे ऑटो इग्निशन होते हैं उसके अंदर हम बर्नर को ऑटोमेटिकली इग्नाइट करते हैं, क्योंकि जो हमारा गैस स्टोव होता है या तो वो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होता है या फिर उसके अंदर बैटरी डाली जाती है, वो बैटरी ऑपरेटेड होता है। जैसे ही हम गैस नोब को ऑन करते हैं तो एक करंट जनरेट होता है हमारे गैस बर्नर की तरफ और गैस बर्नर वो ऑटोमेटिकली जल जाता है, इग्नाइट हो जाता है। तो इससे फायदा ये मिलता है कि थोड़ा सा कुकिंग करना ईजी हो जाता है, आपको माचिस लाइटर ढूंढना नहीं पड़ता। दूसरा आपके बच्चों के लिए या फिर जो एल्डर है यानी कि बड़े बूढ़े हैं उनके लिए भी थोड़ा सा सेफेस्ट ऑप्शन बन जाता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग आप में से गलती कर बैठते हैं कि आपको कितने नंबर ऑफ बर्नर गैस स्टोव लेना चाहिए। मार्केट में आज एक बर्नर से लेकर 5 बर्नर गैस स्टोव मिल जाते हैं, एक बर्नर, 2 बर्नर, 3 बर्नर, 4 बर्नर और 5 बर्नर। जनरली इस्तेमाल किया जाता है 2 बर्नर से लेकर 4 बर्नर। अब आप लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सा परफेक्ट रहेगा, चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए आपको देखना है आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं। अगर आप बैचलर हैं यानी अकेले रहते हैं या फिर कपल हैं तो आपके लिए 2 बर्नर का गैस स्टोव सही रहेगा। अगर आपकी फैमिली में 3 से 4 लोग रहते हैं तो आपके लिए 3 बर्नर गैस स्टोव सही रहेगा। अगर आपकी फैमिली में 5 से 7 लोग रहते हैं तो आपको 4 बर्नर गैस स्टोव लेना चाहिए। ये थी एक जनरल जानकारी जो आपको YouTube पर कई और वीडियोस में देखने को मिल जाएगी, मगर ये काफी जानकारी है ये डिसाइड करने के लिए कि आपके लिए कितने बर्नर का गैस स्टोव सही रहेगा। मैं कहूंगा नहीं, आपको इसके अलावा भी कई चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कुकिंग फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब यह है कि आप एक साथ कितने प्रकार का खाना बनाते हैं, यानी कि मल्टीपल डिशेस बनाते हैं या नहीं। मान लीजिए आपके पास 2 बर्नर का गैस स्टोव है, एक पर आप रोटी बना रहे हैं, एक पे आप सब्जी बना रहे हैं, तो आपके लिए 2 बर्नर गैस स्टोव सही रहेगा। मगर आप एक साथ कई और डिशेस को बनाना पसंद करते हैं या खाना पसंद करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने एक पर सब्जी बनाई है, एक पर आप चावल बना रहे हैं और एक पर आप रोटी बना रहे हैं, मगर ये सब काम साथ साथ हो रहा है, तो ऐसे में आपको 3 बर्नर गैस स्टोव लेना पड़ेगा। अगर इसके अलावा कोई आप स्वीट डिश भी बना रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए साथ साथ में आप खीर भी बना रहे हैं या फिर एक और सब्जी बना रहे हैं और ये भी काम आप एक साथ कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको 4 बर्नर गैस स्टोव लेना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक साथ मल्टीपल डिशेस नहीं बनाते हैं, तो इसी वजह से हमें 3 या 4 बर्नर गैस स्टोव नहीं लेना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बजट भी देखना होगा, क्योंकि जो 2 बर्नर गैस स्टोव है वो सस्ता आता है, उसके बाद जो 3 बर्नर गैस स्टोव है थोड़ा महंगा होता है और 4 बर्नर गैस स्टोव उससे ज्यादा महंगा होता है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है 4 बर्नर की और आप उसे ले लेंगे तो आप फिजूल खर्ची कर रहे हैं, आपको इससे बचना होगा। इसके अलावा आपको अपने किचन स्पेस को भी देखना होगा। मान लीजिए आपकी किचन काफी छोटी है और उसके अंदर आप 4 बर्नर गैस स्टोव लाकर रख देंगे या फिर 5 बर्नर गैस स्टोव लाकर रख देंगे, ना तो वो यूज करने में कंफर्ट होगा और ना ही देखने में अच्छा लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग पैन सपोर्ट। जब भी हम गैस स्टोव लेने जाते हैं तो हम पैन सपोर्ट पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। हमें ध्यान रखना होगा जो पैन सपोर्ट है वो भी हमारे गैस स्टोव का काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है।
हम जितने भी यूटेंसिल्स रखते हैं वो पैन सपोर्ट पर ही रखे जाते हैं। जो ग्रिड होती है यानी कि जो स्टैंड होता है यूटेंसिल्स का, उसके ऊपर ही रखे जाते हैं। अगर वो मजबूत नहीं होगा तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो ऐसे में आपको पैन सपोर्ट की स्ट्रेंथ को और उसकी क्वालिटी को भी देखना जरूरी है। नेक्स्ट है ISI सर्टिफिकेशन। आपको हमेशा ना ISI सर्टिफाइड गैस स्टोव ही लेना है। कम से कम ये श्योरिटी हो जाती है कि इस गैस स्टोव का टेस्ट किया गया है, इसकी स्ट्रेंथ को टेस्ट किया गया है, इसकी जो लीकेज है या पाइप है उसको टेस्ट किया गया है, इसकी नॉब को टेस्ट किया गया है। अगर आप कुछ पैसे बचाने के चक्कर में एक बिना ISI सर्टिफाइड गैस स्टोव ले लेंगे तो वहां पर आपको किसी तरह की परेशानी देखनी पड़ सकती है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि आपका गैस स्टोव LPG के साथ साथ PNG कंपैटिबल भी होना चाहिए। अब धीरे धीरे सभी जगहों पर PNG की लाइन या PNG कनेक्शन बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको कोई गैस स्टोव चेंज ना करना पड़े तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपका गैस स्टोव LPG के साथ साथ PNG पर भी ऑपरेट हो सके। देखिए जो LPG गैस स्टोव होते हैं उनको PNG में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके अंदर एक जेट या छोटा सा एक पार्ट आता है, उसको ऐड कर दिया जाता है। ये आपको जो ब्रांड है आपका गैस स्टोव का, वहां से टेक्नीशियन आके ये काम कर सकता है, या फिर जब भी आप PNG का कोई कनेक्शन लेते हैं तो वो टेक्नीशियन भी आपके गैस स्टोव में ये चीज कर सकते हैं। और बहुत ही नॉमिनल प्राइस में ये काम हो जाता है। 200 से 250 रुपए का खर्चा आता है, जिससे कि आपका जो LPG गैस स्टोव है वो PNG में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे आपको कि एक गैस स्टोव को खरीदने से पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, नीचे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरीके से हेल्प कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना चाहिए आपको। चलिए फटाफट से लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। घर बनाओ को अभी सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के वीडियोस हम आप तक लेकर आते रहते हैं।